सो वंस अगेन वेलकम ईच वन ऑफ यू, सबका स्वागत है। तो अब तक हमने क्वांटिफायर्स और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स देखे। दो टाइप थे, एग्जिस्टेंशियल एंड यूनिवर्सल। ओके, ये देयर एग्जिस्ट इससे स्टार्ट होता है और ये फॉर ऑल फॉर ईच इससे स्टार्ट होता है। यहाँ पे कंडीशन और कलेक्शन रहता है और कब ट्रू रहता है कब फॉल्स रहता है हमने अभी देखा पिछले पार्ट में। उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे। ये हुआ 1.3.1। अभी अगला पार्ट देखेंगे, सेकंड 1.3.2 और वो है डुएल्स। बहुत ही आसान है, सबसे आसान इस चैप्टर में यही है। देखो ये डुएल 1.3.2 डुएल। डुएल का मतलब क्या है? देखो, कभी कभी क्या होता है, डुएल को हम हिंदी में द्वंद्व बोलते हैं। द्वंद्व मतलब फॉर एग्जांपल बताता हूँ। समझो मैंने ऐसा सोचा कि मेरे साथ मेरा बाइक भी कंपलसरी जाना चाहिए। ऐसे मेरे साथ मेरा बाइक जो है स्कूल जाते वक्त कंपलसरी जाना चाहिए। कंपलसरी जाना चाहिए मतलब वो एंड है, ठीक है। और मैंने बोला कि अरे अभी स्कूल का कॉलेज का खुद का बस जा रहे, तो मेरे साथ बाइक लेके जाने का कोई कंपल्सन नहीं है। मैं बाइक लेके जाऊँ या ना लेके जाऊँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या है, पहले पार्ट में मैंने देखा कि मैं और बाइक दोनों कंपलसरी थे। दूसरे केस में मैं और बाइक दोनों कंपलसरी नहीं थे क्योंकि अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है, बस का अरेंजमेंट है। तो ऐसे ऐसे ही हम बोलते हैं डुएल, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ बाइक चाहिए ही चाहिए, यहाँ नहीं होगा तो भी चलेगा। तो ऐसे हम बोलते हैं डुएल, द्वंद्व। तो इसीलिए ये जो डुएल है, डुएल एक दूसरे के अपोजिट बनते हैं, एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। तो डुएल में बहुत बहुत आसानी से हम सॉल्व करते हैं स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मुझे और दिया है तो और का डुएल एंड होगा और एंड का डुएल और होगा। और टोटोलॉजी अगर है, टोटोलॉजी को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं और कॉन्ट्राडिक्शन को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो उसका अपोजिट क्या होगा? टोटोलॉजी का, टोटोलॉजी मतलब सारे ट्रू आते हैं, तो उसका अपोजिट होगा सारे फॉल्स आने चाहिए। सारे फॉल्स आने चाहिए मतलब वो कॉन्ट्राडिक्शन करना पड़ेगा। तो टी का हमें सी करना पड़ेगा, या कॉन्ट्राडिक्शन अगर है तो उसका टी करना पड़ेगा, टोटोलॉजी करना पड़ेगा। तो डुएल में आपको इतना याद रखना है, अगर मुझे क्वेश्चन पूछा गया राइट द डुएल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो आपको जहां जहां पे और है, ये और का सिंबल है, उसके जगह आपको एंड लिखना है। और जहां जहां एंड है उसके जगह आपको और लिखना है, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। और जहां जहां टोटोलॉजी है, टी मतलब टोटोलॉजी, सारे ट्रू आते हैं ट्रुथ टेबल में, आपको पता है, उसके जगह हमें कॉन्ट्राडिक्शन सी लिखना है। और जहां पे सी है उसके जगह हमें टी लिखना है। ये चार कन्वर्जन अगर आप करेंगे तो वो एक दूसरे के डुएल कहेंगे। ओके, सो टू राइट द डुएल ऑफ गिवन स्टेटमेंट हमें और के जगह एंड लिखना है, एंड के जगह और, टी के जगह सी और सी के जगह टी लिखना है। इतना अगर याद रखा तो सफिशिएंट डुएल हो गया। ओके। इसको चाहे तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो, हमने ट्रुथ टेबल देखा था, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एंड का ट्रुथ टेबल और का ट्रुथ टेबल आपको कंपेयर करके बताता हूँ। तो टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, एंड का जब दोनों ट्रू है तभी ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। और का ऐसा नहीं है, और का ट्रू आता है और दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स आएगा। तो देखो, उल्टे है ना दोनों। एंड के केस में क्या है, जब दोनों ट्रू आते हैं तब ट्रू आएगा। लेकिन और के केस में क्या है, जब दोनों फॉल्स है तब फॉल्स आएगा। दोनों एक दूसरे के उल्टे दिख रहे हैं ना।
तो इससे पता चल जाता है कि एंड और दोनों एक दूसरे के डुएल है, ठीक है। और वैसे ही टोटोलॉजी मतलब सारे ट्रू और कॉन्ट्रडिक्शन मतलब सारे फॉल्स, तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं। कॉन्ट्रडिक्शन फॉल्स, टोटोलॉजी सारे ट्रू। समझा? बहुत ही आसान है ऐसे। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे क्वेश्चन। देखो यहाँ पे उन्होंने बताया है डुएल ऑफ पी और क्यू। पी और क्यू का डुएल अगर लिखना है तो डुएल ऑफ पी और क्यू इज पी एंड क्यू। जहां पे और है वहां एंड लिखना है, बस हो गया। इसका डुएल लिखो टी और पी। तो जब टी मतलब टोटोलॉजी, तो टोटोलॉजी की जगह हमें लिखना है सी कॉन्ट्रेडिक्शन, और की जगह लिखना है एंड। पी जैसा है वैसा ही, स्टेटमेंट बदलेगा नहीं। पी जो है वो वैसा ही रहेगा, उसको निगेशन नहीं लेने का। ओके, टी एंड पी, जब टी है तो उसका सी होगा और एंड का और होगा। स्टेटमेंट पी एज इट इज। तो अभी देखो नीचे क्वेश्चन दिया है, राइट द डुएल ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो डुएल लिखते वक्त हमें क्या करना है, बस एंड के जगह ये चार याद रखो, एंड और के जगह एंड के जगह और, टी के जगह सी और सी के जगह टी, बस ये चार चीजें करनी है। देखो पहला, राइट द डुएल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, पी एंड क्यू और आर। देखो डुएल का सॉल्यूशन में क्या दिया है, एंड के जगह है और किया, और के जगह एंड किया, बस पी क्यू आर को एज इट इज रहने दिया। सेकंड में देखो टी और पी और क्यू, टी आपको पता है टोटोलॉजी की जगह कॉन्ट्रेडिक्शन लिखना है, और के जगह एंड, और के जगह यहाँ फिर से एंड। हो गया, कितना डिफिकल्ट है, बहुत आसान है। ओके, पी एंड के जगह और, निगेशन क्यू एज इट इज। निगेशन को हाथ नहीं लगाने का, यहाँ पे याद रखो, निगेशन क्यू एज इट इज है। खाली हमें क्या करना है, ये चार चेंज करने हैं, और के जगह एंड के जगह और, टी के जगह सी, सी के जगह टी, बस इतना याद रखो। ज्यादा अपना दिमाग यूज नहीं करने का। बहुत सारे बच्चे निगेशन हटा देते हैं और वो गलत हो जाता है। तो इसलिए देखो यहाँ पे थर्ड वाला देखो, पी एंड की जगह यहाँ पे और कर दिया, निगेशन क्यू एज इट इज लिख लिया, फिर से निगेशन क्यू के बाद ये और है, और का एंड हुआ, पी एंड क्यू एंड का और हुआ, और निगेशन आर, तो निगेशन आर वैसा का वैसा है, और का एंड किया, बस समझा। निगेशन को हाथ नहीं लगाना। ओके, ऐसे बहुत ही आसान है। अभी बाकी के सारे आपको समझ में आए होंगे। ये रहते हैं डुएल। तो चौथा एग्जांपल देखो, पी और क्यू एंड टी। तो यहाँ पी एंड क्यू आएगा, एंड का और होगा, और टी का सी, बस ये चार। फिर से यही, ये हमारा बेसिक है, ठीक है। पांचवा देखो, पी और क्यू और आर इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी और क्यू और आर। तो डुएल लिखना है तो लेफ्ट हैंड साइड का डुएल, तो ये दोनों और के जगह एंड आएगा, और यहाँ पे भी दोनों और के जगह एंड आएगा, बस। यहाँ दोनों एंड है तो दोनों का और हो जाएगा, यहाँ पे एंड के जगह और, टी के जगह सी, और का एंड हुआ, सी के जगह टी, एंड का और हुआ। निगेशन क्यू एज इट इज, निगेशन को हाथ नहीं लगाना, तो वैसे का वैसे ही रहने का। ओके, तो ये हुआ डुएल लिखना। बहुत ही आसान है डुएल लिखना। ये हमने थ्योरी देखा और उसके एग्जाम्पल देखे। ऑल राइट, सबको समझ में आया होगा। तो ये हुआ दूसरा पॉइंट। तो एक्सरसाइज 1.3 जो है, अगला तीसरा एक्सरसाइज, उसमें हमें क्वांटिफायर्स और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स है, बाद में दूसरा पॉइंट है डुएल्स, और अभी तीसरा पॉइंट है। टोटल 4 पॉइंट है। अभी तीसरा पॉइंट है निगेशन ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ये देखो 1.3.3 निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। देखो ये 4 पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताए थे, ये वाले 4 पॉइंट। क्वांटिफायर्स क्वांटिफाइड स्टेटमेंट पहला पॉइंट, डुएल दूसरा पॉइंट, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट तीसरा पॉइंट, और कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव इम्प्लीकेशन ये जो है ये चौथा पॉइंट। तो अभी हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहले निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो निगेशन के लिए
कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन हमें देखना है, सिंपल स्टेटमेंट का नहीं। हम आपको पता है दो टाइप के स्टेटमेंट रहते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल स्टेटमेंट मतलब उसमें एंड और इफ देन, इफ एंड ओनली इफ और नॉट, ये नहीं रहेगा। ओके, कंपाउंड स्टेटमेंट अगर उसको बनाना है तो दोनों दो सिंपल स्टेटमेंट लॉजिकल कनेक्टिव से ज्वाइन होने चाहिए, एंड से ज्वाइन होना चाहिए, और से ज्वाइन होना चाहिए, इफ देन से ज्वाइन होने चाहिए दो सिंपल स्टेटमेंट, या इफ एंड ओनली इफ से ज्वाइन होने चाहिए, तभी उनको हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। अगर सिंपल स्टेटमेंट मैंने आपको दिया तो उसका निगेशन लिखना बहुत ही आसान है। ओके देखो यहाँ पे हमारा टॉपिक है निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। मैं क्या बता रहा हूँ सिंपल स्टेटमेंट अगर है, सिंपल स्टेटमेंट और उसका निगेशन लिखना है तो बहुत ही आसान है। समझो पी एक स्टेटमेंट है, टू इज एन इवन नंबर, ठीक है। इसका निगेशन लिखना है तो निगेशन पी आएगा और यहाँ आएगा टू इज नॉट एन इवन नंबर। समझे? बस क्या करना है, नॉट लगाना है एक्स्ट्रा, और पहले से अगर नॉट है, समझो क्यू स्टेटमेंट है, थ्री इज नॉट एन इवन नंबर, तो हम निगेशन क्यू लिखते हो क्या करेंगे, थ्री इज एन इवन नंबर, तो नॉट हटा देंगे। निगेशन लिखना है मतलब अगर नॉट पहले से नहीं है तो डालो, और पहले से है तो उसको हटा दो, निकाल दो। ये सिंपल स्टेटमेंट का निगेशन हम करते हैं। और आपको पता है कि सिंपल स्टेटमेंट में अगर गिवन स्टेटमेंट, देखो टू इज एन इवन नंबर, ए ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स आएगा। और ये गिवन स्टेटमेंट जो है थ्री इज नॉट एन इवन नंबर, ये ट्रू है तो उसका निगेशन जो है फॉल्स आएगा। ओके, ये हुआ सिंपल स्टेटमेंट के लिए जो हमने ऑलरेडी देखा है। लेकिन अभी हम देखने जा रहे हैं फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट में हमारे जो चार टाइप देखे हमने, कौन कौन से, ये चार टाइप, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल। मतलब ये कंजंक्शन मतलब एंड, डिसजंक्शन मतलब और, इम्प्लीकेशन मतलब सिंगल इम्प्लीकेशन, और बाय कंडीशनल मतलब डबल इम्प्लीकेशन। इनके हमें निगेशन डिस्कस करने हैं, इन चारों के। ओके, तो चारों के निगेशन क्या आएंगे वो हम अभी डिस्कस करेंगे यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पे देखो हर एक इसमें उन्होंने एक्टिविटी दिया है। एक्टिविटी क्या करना है, यूजिंग ट्रुथ टेबल वेरीफाई दैट निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू नॉट पी और नॉट क्यू। यहाँ पे एक्टिविटी दिया है कि निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट पी और नॉट क्यू। यहाँ पे एक्टिविटी दिया है निगेशन ऑफ पी और क्यू, ये हुआ दूसरा। ये तीसरा, निगेशन ऑफ पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू इज पी एंड नॉट क्यू। और यहाँ पे एक्टिविटी दिया है निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू इज इक्विवेलेंट टू पी एंड नॉट क्यू और क्यू एंड नॉट पी। वेरीफाई यूजिंग ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल से वेरीफाई करके देखेंगे। ओके, सो पहला वेरिफिकेशन है निगेशन ऑफ, तो आप ये लिख सकते हैं, अच्छे से नोट्स निकालो। निगेशन ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन आपको पता है पी एंड क्यू, उसका निगेशन लेना है। निगेशन ऑफ, तो निगेशन ऑफ कंजंक्शन जो है वो उन्होंने हमें दिया है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन पी और निगेशन क्यू। ओके, ये हम वेरीफाई करके देखेंगे यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल आपको पता ही है, पहला कॉलम पी, दूसरा कॉलम क्यू। यहाँ पे निगेशन पी और निगेशन क्यू का भी जरूरत है। उसके बाद एक आएगा पी एंड क्यू,
उसके बाद आएगा निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये अगला कॉलम, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। और राइट हैंड साइड है निगेशन पी और निगेशन क्यू, इतने कॉलम आएंगे। तो इनको हम नंबर्स देंगे कॉलम को, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 कॉलम। चलो अभी आपको पता है पी के कॉलम में हम लिखते हैं टी टी एफ एफ, क्यू के कॉलम में लिखते हैं टी एफ टी एफ। निगेशन पी मतलब पी के अपोजिट आएगा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू। इसका निगेशन एफ टी, एफ टी। ओके, ये हो गया। अभी पहले लेना है फिफ्थ कॉलम में पी एंड क्यू। पी और क्यू का एंड अगर लेंगे तो आपको पता है कि दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, बाकी के तीनों फॉल्स आएंगे। ओके, अभी ये जो फिफ्थ कॉलम है पी एंड क्यू, उसका निगेशन है यहाँ पे सिक्स्थ कॉलम में। सो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू वो आ जाएगा एफ टी टी टी। ये हुआ सिक्स कॉलम। सेवन कॉलम क्या बोला गया कि नॉट पी और नॉट क्यू। यहाँ पे ये जो निगेशन पी निगेशन क्यू है, इन दोनों का और लेना है, तीसरा और चौथा कॉलम जो है दोनों का और लेते वक्त आपको पता है कि अगर दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स आता है। तो ये पहले दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, बाकी दोनों फॉल्स किसी भी केस में नहीं है तो बाकी के तीनों ट्रू आएंगे। अभी आप कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 7 ऑब्जर्व करो, ये एफ टी 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 है और ये भी एफ टी 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 है। तो यहाँ से हम बोलेंगे देयरफॉर फ्रॉम कॉलम 6 एंड 7, column number 6 and 7 we can say negation of P and Q is logically equivalent to not P or not Q। बस हो गया, ये आपको याद रखना है, अभी हमेशा के लिए याद रखना है। निगेशन ऑफ P एंड Q जो है वो आ जाएगा निगेशन P और निगेशन Q। क्या होता है, ये निगेशन दोनों को चला जाता है, नॉट P नॉट Q, और एंड का और हो जाता है, ये याद रखो, ठीक है। ये हुआ पहला निगेशन ऑफ कंजंक्शन। ऐसे ही हम बाकी के कंपाउंड स्टेटमेंट के निगेशन यूजिंग ट्रूथ टेबल डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो वो अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।